नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अब तक सुन लिया होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी बीच रूस से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह केवल एक ही चर्चा है कि आखिरकार पुतिन ये क्यों किया, आखिरकार मोदी को खुश करने के लिए इतना फैसला कैसे ले सकता है। दोस्तों, पुतिन ने जो बयान दिया है ना, अमेरिका सदमे में आखिरकार पुतिन ये क्या दिखा रहा है, क्या हो सकता है फिर से भारत और रूस का रिश्ता सुधरने वाला है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भारत सरकार को ओपनली समर्थन कर दिया है और जिस चीज़ के लिए हमारे देश में पहले विद्रोह हो रहा था, सब बोला था कि मोदी सरकार नीति बिल्कुल बेकार है, मोदी सरकार किसी को नहीं छोड़ता है, अपने खिलाफ बोलने वाला को उसका मुंह बंद कराता है। दोस्तों, उसके गाल में तमाचा कौन मारा? पुतिन ने मार दिया। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार रशिया के राष्ट्रपति बोला क्या है और किस प्रकार भारत को जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। दोस्तों, पुतिन भारत आने से पहले ही बहुत बड़ा बयान देकर सबको चौंकाया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए दो चोर है, दोनों ने सेम काम किया है। क्या किया है? किसी के घर डाका डाला है, उसे बहुत कुछ लूटा है, इंसान को बहुत मारा पीटा है। दोस्तों, दोनों जाता है अदालत में, ठीक है। अदालत क्या करता है? एक चोर को बोलता है कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम बिंदास घूमो फिरो, कोई दिक्कत है, तुम्हें हम माफ करते हैं। और दूसरा चोर को बोलता है कि तुम्हारा हम हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नाइंसाफ मिलेगा ना। एक चोर जहाँ बिंदास घूमने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, क्राइम दोनों का सेम है, दोनों चोरी किया है, मारा है, लूटा है, दोनों साथ ही था। लेकिन क्या है, एक को छुड़ा जाता है, एक का हाथ पैर कटा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? दुनिया के तमाम देश बोलेगा कि भाई ये कौन सा कोर्ट है, भाई ये क्या नियम है, भाई तुम्हारा कोई उसूल है कि नहीं है, तुम दोनों को सजा सेम दो या फिर दोनों को छोड़ो, आखिरकार एक सजा क्यों दे रहे हो। दोस्तों, यही चीज पुतिन ने बोला है। पुतिन ने अमेरिका को यही बोला है, अमेरिकी कंपनी को यही बोला है औकात में रहो, औकात से बाहर जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आप पूछेंगे भाई ये बात कहाँ से कहाँ ला दिए, तो चलिए हम लोग शुरू से फिर से जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं आज से 1 महीना पहले क्या हुआ था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विदाई से पहले ही वहाँ पे संसद भवन पे हमला हो गया था। आम लोग वहाँ पे घुस गया था, सब डोनाल्ड ट्रंप का डिमांड कर बोला था कि यहाँ पे नाइंसाफ हुआ है, हम तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। और दोस्तों, सबने तोड़फोड़ किया था, कैसा था कि संसद भवन में घुस गया था। दोस्तों, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे दुनिया के तमाम सोशल मीडिया, अमेरिका के तमाम सोशल मीडिया, पता है क्या भैया बोला कि भाई यहाँ पे आम लोगों की गलती नहीं है, ये गलती तो डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप देशद्रोही है, डोनाल्ड ट्रंप देश को तोड़ना चाहता है, यहाँ पे लोगों को बांटना चाहता है। और इसीलिए चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, तमाम सोशल मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को परमानेंट डिसेबल कर दिया, बैन कर दिया, उससे बंद कर दिया, बोल दिया कि हम तो उससे अब नहीं खोलने वाले। दोस्तों, एक राष्ट्रपति के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार पूरी दुनिया देख रहा था कि आखिरकार डूबते हुए सूरज को लोग कैसे नकारा जाता है। दोस्तों, इतिहास में आप सुने होंगे, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को सब नकारता है। सेम टू सेम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा था। बेचारा डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोला था, मजबूर हो गया था क्योंकि सब उसके साथ छोड़ दिया। यहाँ तक दुनिया में जो उसका दोस्त था ना, जो उसका मित्र था, जिसका उपराष्ट्रपति था, वो भी उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, बेचारा अकेला हो गया था और वहाँ पे साबित हो गया कि ये ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, सबका एक ही नीति है, दूसरे को खुश करना। जो बटन को खुश करने के लिए इस तरह का नीति अपने दोस्तों सब जानते हैं। लेकिन सेम टू सेम घटना भारत में हुआ। आप जानते हैं 26 जनवरी में क्या हुआ? वहाँ पे किसान आंदोलन हुआ और बड़ी बात तो यह कि यहाँ पे आतंकवादी भी आ गया, कुछ खालिस्तानी भी आ गया और सबने लाल किला पर चढ़ाई कर दिया। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि पुलिस वाला को दौड़ा दौड़ा के मारा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत के इमेज का धजिया उड़ाया। इतना ही नहीं, भारत के कानून का धजिया उड़ाया। इतना ही नहीं, लोगों पे ट्रैक्टर दौड़ाया। दोस्तों, आम लोगों का मौत हुई है। कह सकते हैं कि मनमौजी किया गया। एक तरफ जहाँ पूरे दुनिया 26 जनवरी को देख रहा था, भारत के ताकत को देख रहा था, दूसरी ओर यहाँ पे आतंकवादी क्या क्या नहीं किया, भारत को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। लाल किला पे अपना झंडा फहरा दिया। इतना ही नहीं, लाल किला पे चढ़ाई कर दिया। इतना ही दोस्तों, सब कुछ किया जिससे भारत का नाम बदनाम हो सके। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बहुत सारे आतंकवादी संगठन और बहुत सारे देशों ने यहाँ पे फंडिंग किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का यहाँ पे पूरा हस्तक्षेप था और सबने मिलकर यहाँ पे भारत में ऐसा करवाया था। यही बात भारत सरकार ट्विटर को बोला कि भाई ये जो हुआ है ना, ये हमारा किसान ने किया। किसान तो अभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और जो किसान था वो इस तरह का हरकत कर ही नहीं सकता है। और दोस्तों, सेम टू सेम किसानों बोला, किसान बोला कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो भारत सरकार बोल रहा है कि जब किसान ने किया है तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर से किया है और इसीलिए भारत सरकार ने एक लिस्ट बनाया, ट्विटर को सौंप दिया, बोला कि आप इस अकाउंट को सस्पेंड कीजिए क्योंकि ये तमाम अकाउंट भारत में खासतौर पे भारत विरोधी तत्व है, खासतौर पर भारत में अभद्र बात
बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, लोगों को तोड़ना चाहता है, भारत सरकार को घेरना चाहता है, यहाँ पे आग लगाना चाहता है। दोस्तों ये बात भारत सरकार ने ट्विटर को बोला। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ट्विटर की ओर से बयान है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो बैन नहीं करेंगे, हम तो स्वतंत्रता के साथ है, जो बोले उसके साथ है, जो सरकार को घेरे उसके साथ है, हम तो आज़ादी के साथ है, हम तो डेमोक्रेसी में जो बोलता है उसका साथ देते हैं, जो लोकतंत्र में आवाज़ उठाता है, सरकार को घेरता है, उसका साथ देते हैं, क्योंकि सबको बोलने का पूरा अधिकार है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है, सबको तोड़फोड़ करने का अधिकार है। यहाँ पे भारत सरकार हमें कौन होता है समझाने वाला, हमें नियम सिखाने वाला? आखिरकार ट्विटर का अपना नियम पॉलिसी है, भारत सरकार हमें ये सलाह मत दे। दोस्तों ऐसा ट्विटर ने बताया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे ट्विटर का दोगला नीति साफ हो गया। दोस्तों ट्विटर के यहाँ पे जो दो नीति है ना वो साफ हो गया। एक तरफ जहाँ अमेरिका में समर्थक ने खासतौर पर आंदोलन किया तो वहाँ पे साफ हो गया, देशद्रोही हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प देशद्रोही हो गया और ऑटोमेटिक सबका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प से लेकर उसका तमाम जो भी भक्त था सबका अकाउंट खासतौर पे सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी ओर भारत में जब बोला गया कि आप भी उसे बैन कीजिए, हमारा नाम खराब हुआ, छवि खराब हुआ है, तो बोलता है कि सबका बोलने का अधिकार है, उसका जो मन हो करेगा, हम क्यों बंद करें। दोस्तों दोगला नीति इसे कहते हैं और इसी पे खासतौर पे व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा बयान देकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल हाल ही में बहुत सारे मीडिया ने व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि आपको क्या लगता है ट्विटर को बैन करना चाहिए क्या। दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई भी शक्ति या फिर कोई भी सोशल मीडिया अगर हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ आके जहर उगलता है और हमारे देश में राजनीति खेलता है, रणनीति बनाता है, हमारे देश में इफेक्ट करता है, हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करता है, तो उसे हम तुरंत बैन करेंगे। उससे पूछा है कि आप ट्विटर को बैन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं बहुत जल्द ट्विटर का पहले विकल्प निकाले। जिस प्रकार से भारत में आज कू है। दोस्तों आप जानते हैं जब भारत सरकार के तमाम मंत्री कू पे आ रहा था, सब मजाक हो रहा, बोला भाई क्या हो रहा है, ये सब कू पे आ रहा है, भारत सरकार अब यहाँ पे मोनोपोली कर रहा है, आखिरकार ट्विटर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाला है, आखिरकार भारत सरकार सबको बैन करेगा क्या, जो जो मोदी के खिलाफ बोलेगा सबको बैन करेगा क्या। दोस्तों सब केवल इतना ही बोला था, सच्चाई को ने बोला था कि ये ट्विटर वाला विदेश से आके हमारे देश में राजनीति कर रहा है, हमारे देश में लोगों को भड़का रहा है। लेकिन सब यहाँ क्या बोला, सब बोला कि मोदी का रणनीति खराब है, मोदी किसी को अपने और बोलने को नहीं देख सकता है, कोई भी मोदी के खिलाफ बोलेगा मोदी उसे बर्बाद कर देगा, उसे बैन कर देगा। दोस्तों ऐसा मुहिम चलाया गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने सबका दिमाग सही कर दिया, बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो विदेशी कंपनी होता है उसका केवल एक ही मोटिव होता है पैसा कमाना, लोगों को भड़का के अपने प्लेटफॉर्म पे और जुर्माना, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हम विचार कर रहे हैं चाहे ट्विटर हो या फिर कुछ भी हो, अगर रसिया में दिन प्रतिदिन यह हरकत करता रहा तो बहुत जल्द हम सबको बैन कर देंगे, हमें कोई अफसोस नहीं होगा, हम बिंदास बैन कर देंगे। दोस्तों उनका साफ कहना है कि वैसे भी अमेरिकी कंपनियां खासतौर पे सरकार का जासूस होता है, सरकार के लिए काम करता है, अमेरिका सरकार को तमाम चीज प्रोवाइड करता है, इसीलिए ट्विटर आज चाइना में बैन है और बहुत जल्द रसिया में भी बैन होने वाला है। दोस्तों ये बात जो हम लोग बोले हैं सेम टू सेम बात कौन बोल रहा है, रसिया भी बोल रहा है और चाइना ऑलरेडी बैन कर चुका है। और दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ट्विटर का समर्थन करता है, जबकि ट्विटर पे हजारों आदमी पाकिस्तान से, तुर्की से, कनाडा से अकाउंट बनाता है और भारत में दोस्तों क्या करता है, दंगा फैलाता है, लोगों को भड़काता है, लोगों को डिवाइड करता है, और जब भारत सरकार ट्विटर को बोलता है तो वो आंख दिखाता है। लेकिन भारत के दबाव में आके ट्विटर ने बाद में कुछ बहुत सारे अकाउंट को डिलीट किया था, लेकिन दोस्तों भारत के दबाव बनाने के बाद किया था, आराम से नहीं किया था, ठीक है ना, ये बात समझ रही है।